अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन के सिलसिले में उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है टॉर्शनल ऑसिलेटर। इससे पहले हमने सस्पेंडिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी किया, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, वहाँ से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। फिर हमने सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया। सिंपल पेंडुलम में हम एक बॉब को या पार्टिकल, हैवी पार्टिकल को सस्पेंड करते थे एक थ्रेड के साथ। ये है आपके पास टॉर्शनल ऑसिलेटर। एक डिस्क होती है, डिस्क को अगर आप सेंटर में एक थ्रेड के साथ बांध के रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दें तो ये डिस्क अगर रोटेट करे, वो रोटेशन ना करे कि मुसलसल घूमती चली जाए, बल्कि ये ऑसिलेटरी टाइप रोटेशन करे, यानी ऑसिलेट करे, रोटेशनल में ऑसिलेट करे। कैसे भला? ये राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है। एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल में सस्पेंड किया हुआ है। आप ऐसे इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं अपने नोट्स में बनाने के लिए, या नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है 3D इफेक्ट के अंदर, ये वाली इसको कर लें या इस वाली को कर लीजिए। ये जो नोट्स में डायग्राम बनी है ये 2D टाइप इफेक्ट में बना हुआ है, तो ज़्यादा बेटर है इसको आप 3D में इसको ज़रा बनाइए, तो आपको ज़रा समझने में और आगे समझाने में आसानी होगी। अब देखें इस डिस्क ने रोटेट कैसे करना है। इसने इस प्लेन में उस तरफ जाना है डिस्क ने, फिर वहाँ से वापस इस तरफ आना है, फिर उधर जाना है, फिर वापस आना है। ये जिस तरह घड़ियों में व्हील लगा होता है, वो राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा होता है, जस्ट लाइक दैट इसकी मोशन होती है। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल की शक्ल में होता है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो टॉर्क की फोर्स होती है। जिस तरह हम आम जो हमारे पास मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक, आपको याद होना चाहिए, पीछे हम करके आए हैं, उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, F = kx। ठीक है, चूँकि रेस्टोरिंग होती है तो यहाँ छोटा सा नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे हम। जो फोर्स इसमें मोशन पैदा करे वो ma होती है। ma को हम इक्वल टू -kx करते हैं। यू नो दिस थिंग, मैंने ये आपको सॉल्व कराया हुआ है। a = आता है -k/mx। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसको a = -ω² के साथ कंपेयर करूं तो ओमेगा का आंसर √k/m आता है। प्लस इसी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में लिखूं तो ये मैंने आपको कराया हुआ d²x/dt² आएगा। इधर आ जाएगा -k/mx। ये इक्वेशन बन जाती है। अगर आपको ये स्टेप्स याद हैं तो टॉर्शनल ऑसिलेटर या पेंडुलम की जो आपके स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन है वो याद हो जाएंगे आपको क्वाइट इजीली। करना क्या है, आपने रिप्लेस करना है फोर्स को टॉर्क से, x को थीटा से, और k को कैपा से। कैपा ये एक नया कांस्टेंट है आपके लिए रोटेशनल मोशन में, और ये कैपा असल में टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। इसको का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, गैल्वानोमीटर का आप एक टॉपिक पढ़ के आए थे FSC में, जिसमें आपने टॉर्शनल कांस्टेंट का जिक्र किया था कि रेस्टोरिंग टॉर्क बॉडी में होता है -c θ। वहाँ c पढ़ा था आपने। इस c ही को हम यहाँ पर कैपा से शो कर रहे हैं। कैपा ये k से थोड़ा सा चेंज है, इसका सिंबल k से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज रखना है। तो ये है टॉर्शनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये जो स्ट्रिंग है जिसके साथ इसको सस्पेंड करते हैं इसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन आएगी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेस्टोरिंग फोर्स F = -kx के जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी वो टा = -kappa θ आएगी। ये इक्वेशन, लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, वैसे नोट्स में 1.22 का नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इसके नतीजे में बॉडी के अंदर ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जिस तरह आप F = ma पढ़ते हैं,
इसको जब आप रोटेशनल मोशन में लेके जाते हैं तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, ये भी मैंने आपको पीछे कराया हुआ है। तो यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा आ जाएगा। ये लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो वो आएगा आपके पास आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कैपा थीटा, और अल्फ़ा का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस कैपा ओवर आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जिस तरह एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डी वी ओवर डी टी, उसके बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करते हैं डी एक्स ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, और ये बन जाता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, आप समझ लें। बिल्कुल इसी तरह ये जो अल्फ़ा है, इसमें ज़ाहिर बात अब एक्स को हमने रिप्लेस किया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस कैपा ओवर आई थीटा। इसको इधर ले आए तो ये बनेगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस कैपा ओवर आई थीटा इक्वल टू 0। अब जो आपकी जनरल इक्वेशन बनती है, जिससे मैंने ऊपर आपको इसका थोड़ा सा सोल्यूशन दिया है, ये इसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा या ओमेगा टी प्लस फाई। यानी इसको मैं ज़रा मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूं तो ये आएगा मेरे पास, मैं इस तरह लिखूंगा इसको, x इज इक्वल टू, और हम लोग यहाँ एक्स नॉट की जगह a लिखते रहे हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, फेज एंगल को पूरा ओपन करके यूँ लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी सोल्यूशन को सामने रखते हुए ये जो आपका इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम एक्स नॉट की जगह पर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट की, ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम की, ओमेगा। अब हमने पीछे देखें ओमेगा कैसे निकाला था, हमने ओमेगा कंपेयर किया था दोनों एक्सेलरेशंस को, एक जो सर्कुलर मोशन में करते हैं और ये आपका मास स्प्रिंग सिस्टम में, उनको कंपेयर करके इधर जो एक्स के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, ये वाला जो माइनस के और एम है, इसको हम के और एम, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनको अगर कंपेयर करें तो ओमेगा आता है। बिल्कुल इसी तरह जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ बनी है, ये देखिए ये वाली, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप इसको कैपा ओवर आई को कंपेयर करते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का आंसर आएगा आपके पास कैपा ओवर आई, और इसका ओमेगा आ गया कैपा ओवर आई अंडर रूट, ठीक। अब आ जाएं आप अपने नोट्स की जानिब। यहाँ तक उम्मीद है कि ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब मैं ज़रा नोट से इसका पूरा सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हैं ना, दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक, या फिर इस शेप में आ जाएगी यहाँ तक। ऑब्वियसली ये इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कहलाएगी अगर आप कैपा ओवर आई को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन को जब हम जनरल जो हमारी इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाली, इसके साथ जब हम कंपेयर करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं बता चुका हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो इस लिहाज से सोल्यूशन ये आ जाएगा, x को थीटा बना दिया, बस इतना ही किया हमने, और थीटा m मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड हो गया एंगुलर मोशन में, और ये ओमेगा का आंसर आ गया। अब आपने निकालना है टाइम पीरियड, जो ऑब्वियसली 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये आपके पास टॉर्शनल ऑसिलेटर का टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ये 1 ओवर म्यू, ये 1 ओवर एफ कर लें या 1 ओवर म्यू कर लें, ये फ्रीक्वेंसी ही को शो करता है, याद रखिएगा। तो न्यू या एफ, इसका फॉर्मूला आएगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट कैपा ओवर आई, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गई।
इसके बाद हम जो एप्लीकेशन करेंगे इंशाल्लाह वो कंपाउंड पेंडुलम या फिज़िकल पेंडुलम के मुताल्लिक़ होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।